हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। यार देखो, दो कारण होते हैं जिसके कारण हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाते हैं। पहला प्रॉब्लम जो आर्टिस्टों के साथ है वो ड्राइंग के ऊपर फोकस ना करना। ऑब्वियसली ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग के ऊपर फोकस ना करना पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम है वीडियो को एंड तक अच्छे से नहीं देखना। वैसे ये आपकी चॉइस है, आपको पूरा देखना है कि नहीं देखना है, बट आई रेकमेंड कि आप देखो ताकि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ आप निकाल सको। अगर इंडिया को हम कंपेयर करें, इंडिया के आर्टिस्टों को कंपेयर करें फॉरेन की ट्रेनिंग से, फॉरेन में जैसे चीज़ों को सिखाया जाता है, तो इंडिया में काफ़ी हद तक चीज़ों को अच्छे से सिखाया नहीं जाता। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है ड्राइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। खासकर जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, जैसे कि आप लोग सीख रहे हो, जैसे कि मैं भी मैंने भी खुद से ही चीज़ों को देख देख के समझ के सीखा। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आई कि ड्राइंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं जब फॉरेन के आर्टिस्टों को, वहाँ की ट्रेनिंग्स को समझता था, तो मैंने एक चीज़ देखी कि साल 2 साल तक सिर्फ ड्राइंग के ऊपर बहुत रगड़ के प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जाके हमारा बेस स्ट्रांग होता है। तो मेरा एक चीज़ आप लोगों से आपसे ये अनुरोध है, एक तरीके से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में आर्ट में अच्छा करना है ना, तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम दो ड्राइंग के ऊपर, अपनी स्केचिंग के ऊपर। और जितने भी लोग पूछते हो, वैसे इंडिया में मैंने देखा है कि मेहनत करने की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं, लोग सीखने के लिए तैयार हैं, लोग कर सकते हैं, बहुत सारे गज़ब के आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो ऑब्वियसली हम बहुत आगे अपने आर्ट को अपनी कंट्री में ले जा सकते हैं। तो जितने भी मैं आर्टिस्टों, सीनियर आर्टिस्टों से मिलते रहता हूँ, वो भी उनका भी यही कहना रहता है कि ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, स्केचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। ओके, एंड जब आप स्केचिंग करोगे ना, हमेशा एक चीज़ मैंने सुनने को मिलता है, हमेशा एक चीज़ मैं सुनता हूँ, आप लोगों में से कई लोगों को सवाल आता है कि बेस्ट तरीका क्या है, कि कैसे हम स्टार्ट करें, कि क्या कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शुरू करो। ओके, शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि शुरू करो। डजेंट मैटर कि आप क्या बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, पेंसिल उठाओ, पेपर उठाओ और फ्री हैंड स्केचिंग करते रहो। ठीक है, और यही चीज़ मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो आप जितना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे, आपकी ऑयल पेंटिंग अगर आपको सीखना है, आपको शेडिंग सीखनी है, आपको डिटेलिंग सीखनी है, आपको किसी भी लेवल पे पहुंचना है, तो आप अंदर से आप सीखना शुरू करोगे, तभी आप ऊपर लेवल पे पहुंच पाओगे। तो बेस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, बेस हमारा ड्राइंग, हमारी स्केचिंग होती है। और देखो क्या होता है ना, जब हम ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, तो हमें उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा होता। उसके विपरीत जब हम किसी के वर्क को देखते हैं जो कलर्ड है, शेडिंग किया हुआ है, डिटेल्ड है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं उसमें। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आप जब तक अपनी ड्राइंग को, अपने प्रोपोर्शंस को, अपनी फ्री हैंड स्केचिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप आगे लेवल तक नहीं जा पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में ड्राइंग के पार्ट को काफ़ी रियल टाइम रखा है, ताकि जो मेन चीज़ है आप वो देख सको, ताकि जब आप करने बैठो तो आपको पता रहे कि हाँ, ड्राइंग को आराम से धीरे धीरे किया जाता है। ओके, एंड डजेंट मैटर उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको मैक्सिमम टाइम ड्राइंग करते 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 चला गया और आपको कलरिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और अपनी एनर्जी जो है उसको लगाओ अपनी ड्राइंग के पार्ट में। जो इनिशियल स्टेज होते हैं, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो लाइन को, वहाँ पे अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ओके, आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछते भी हो कि मैं ज़्यादातर ग्रिड इस्तेमाल करता हूँ क्या, या फिर फ्री हैंड ही करता हूँ। तो 99% जितने भी मेरे वर्क हैं, प्रैक्टिस है, जितनी भी पेंटिंग मैं बनाता हूँ, सारे में मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करता हूँ, हर पेंटिंग, हर ड्राइंग। बस जब कमीशन वर्क की बारी आती है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ग्रिड्स, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद के लिए प्रैक्टिस करो, हमेशा ओके, फ्री हैंड ही बनाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना ख़राब बन रहा है, कितनी गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि वो गलतियाँ ही आपको थोड़ा थोड़ा सीख देते रहती हैं। तो हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचना कि आज मैं बनाऊंगा और ये पेंटिंग मेरी अच्छी बन जाए, परफेक्ट बन जाए और इसको मुझे डिस्प्ले करना है या फिर सोशल मीडिया पे डालना है। फोकस ये करो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, लेकिन गलती हो जाए इसके डर से मुझे शॉर्टकट नहीं लेना है। ओके,
ऑलवेज ट्राई, क्योंकि जब आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, वहाँ पे कोई डर नहीं है, वहाँ पे आप किसी और को दे रहे नहीं हो, वहाँ पे आप किसी के लिए पैसे चार्ज करके काम नहीं कर रहे हो। तो हमेशा ये दिमाग में रखो कि मुझे सीखने के लिए मैं सीख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, प्रोसेस से प्यार करो। ये जो बन रहा है ना, पेपर पे पेंसिल चल रही है और हमारा दिमाग सामने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में सोच रहा है, ये जो प्रोसेस है पूरा, उससे प्यार करो। उसको जितना एडमायर, उससे जितना लगाव आपको होगा, उतना ज़्यादा आप फ्री हैंड करोगे और उतना ज़्यादा गलतियां करने से उतना कम डरोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में 3-4 साल, 6 साल, 10 साल, ये जो लंबा एक टाइम पीरियड होता है ना, उसके बारे में सोच के चलो कि मुझे अगर आगे चल के डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी है, अगर मुझे अपने आप को इम्प्रूव कर लेना है, अगर मुझे अपनी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, तो मुझे आज से ही गलतियां करना चालू करना पड़ेगा। जितना पीछे हटोगे गलतियां करने से, उतना टाइम आपको लग जाएगा आगे पहुंचने में। तो क्विकली मैं आपको पेंटिंग भी दिखा देता हूँ। मैंने ड्राइंग करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर एक्रेलिक पेंट को, वाइट पेंट को पतला करके लगाया हुआ है। जैसे हाउ टू प्राइम पेपर या कैनवास मैंने वीडियो बनाई थी जब हम पेपर को प्राइम करते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी प्राइम किया, लेकिन ड्राइंग करने के बाद प्राइम किया है। और यहाँ पे जो मैं पेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ कैमल के, सिर्फ कैमल के पेंट आज मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और जो ब्रश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिंथेटिक हेयर के ब्रशेज़ हैं, तो आप कोई भी ब्रश सिंथेटिक हेयर का नॉर्मल सा ले सकते हो। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में दिखाया है कि मैं लेयर वाइज काम करूँगा, तो पहला लेयर मैं भी लगा रहा हूँ। बस मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कौन सी चीज़ कितनी लाइट है, और पहला लेयर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये लेयर जब सूख जाएगा एक दिन बाद, तब हम फिर अपना दूसरा लेयर पेंट करेंगे। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि हम छोटे हैं, अभी स्कूल में, अभी ऑयल पेंटिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, ऑयल पेंटिंग आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप 14 साल के हो, 12 साल के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एज में चालू कर सकते हो। बस ये याद रखना कि ऑयल पेंटिंग के साथ साथ आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस को कम मत कर देना। ठीक है, ऑयल पेंटिंग भी सीखो, लेकिन साथ में ड्राइंग को भी जब जब करो। जब भी आप पेंटिंग करने बैठो ना, तो आप हमेशा ड्राइंग को फ्री हैंड पहले कंप्लीट करना, उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग करना। तो ऐसे में आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट लेयर ख़त्म हो गया है। एक दिन सुखा देने के बाद मैं अभी सेकंड लेयर ऐड कर रहा हूँ। और आपकी पेंटिंग अगर 1-2 दिन में नहीं सूखती है, ज़्यादा बहुत देर लग जाता है सूखने में, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू ड्राई ऑयल पेंटिंग फास्ट, जो कि आपको ऑयल पेंटिंग की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखना। और ऑयल पेंटिंग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि वो सूखते बहुत लेट में, तो हम मिक्सिंग बहुत ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, और ये आपको बहुत चीज़ें बता देती है, आपको कलर कैसे मिक्स करना है। और ऑयल पेंटिंग जब भी आप करो तो बहुत टाइम दो अपने पैलेट में भी। ठीक है, मैं भी आपको अपने पेपर पे क्या हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, लेकिन अपने पैलेट पे जो मिक्सिंग होती है वो आपको खुद, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो बेहतर होगी। तो अपने पैलेट को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना मिक्सिंग के दौरान। ओके, बार बार मिक्स करके देखो। ज़रूरी नहीं कि आपका तुरंत वही कलर बन जाए जो आप चाहते हो, टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट भी लग जाए तो एक कलर को मिक्स करके देखो कि कैसा कलर आ रहा है। देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि आप लाइव स्टडी करो। जिस तरीके से मैं अभी लाइव देख के बना रहा हूँ ना, ये सारे वीडियोस मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए डालता हूँ ताकि आप भी समझो कि लाइव बनाना कितना ज़्यादा मायने रखता है। नो डाउट आप फ़ोटो से बनाते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो से बनाओ, लेकिन लाइव भी बनाओ, ठीक है। और नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, आप जब बार बार करोगे तो वो बनेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ लो, अब हमारे अपने सामने रखो और उसको बनाओ। उससे आप जो सीखोगे ना एक टाइम के बाद, वो आपको फ़ोटो नहीं सिखा पाएगा। इसलिए लाइव प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरीके की लंबी वीडियोस मैं कितनी बनाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। मैं लंबी वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाता हूं, तो आप लोग देखते भी हो कि नहीं। अगर आप देख रहे हो एंड तक, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे कमेंट में बताना आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, मुझे कमेंट में बताओ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड लव यू ऑल।